गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे और वहां पर हम लोग ट्राइबल नोमेनक्लेचर यानी कि कॉमन नेमिंग के बारे में बात किए थे और लास्ट टॉपिक था पिछले क्लास का अल्काइल ग्रुप। वहां बताया था आपको कि द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑब्टेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। उसे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है और अल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये सभी आए थे। ट्राइबल नोमेनक्लेचर में हम लोग नॉर्मल, आइसो और नियो कंसेप्ट का यूज करते हैं। आज हम आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताएंगे और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूरा स्टेप में सीखेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं हम लोग कि इफ ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कि किसी हाइड्रोकार्बन में अगर सिर्फ कोई एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तब उस कंडीशन में उसका नेमिंग कैसे करेंगे। एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, आप ध्यान से देखोगे। जैसे इस कंपाउंड का आईपैक नेमिंग करना है और यहां दिया हुआ CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3 और ये CH3। रूल को ध्यान से समझोगे, जो बता रहे हैं उस पॉइंट को आप फॉलो करोगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि टर्मिनल कार्बन एटम आइडेंटिफाई करोगे। टर्मिनल कार्बन एटम उसे कहा जाता है जो एंड पर होता है, किनारे में होता है। जैसे इस कंपाउंड में 3 टर्मिनल कार्बन एटम, एक टर्मिनल कार्बन एटम ये, एक टर्मिनल कार्बन एटम ये और एक ये। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम होता है किसी भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आप जा सकते हो, लेकिन सही रास्ता वो माना जाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो आइडेंटिफाई करना है आपको। जैसे अगर आप यहां से यहां काउंट करते हैं तो देखो कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, यानी अगर इस पाथ को आप फॉलो करते हो तो यहां 5 कार्बन एटम आता है। अगर यहां से यहां जाते हैं आप तो 1 2 3 4 5 6, अगर इस पाथ को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहां ये 6 कार्बन एटम आए। यहां से अगर यहां जा रहे हैं तो 1 2 3 4, यानी कि इस पाथ को फॉलो करते हैं तो 4 कार्बन एटम आते हैं। ये हम यहां हर बार में ऐसा लाइन नहीं खींचना है, वो तो आप स्टेट काउंट करोगे उसका पता चल जाएगा। 10th में भी ये पार्ट आप पढ़े हैं, यहां समझाने के लिए हम लिख रहे हैं और आप भी नोट करोगे तो इसको ऐसे ही लिखोगे। तो उस पाथ को हम सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कौन सा आ रहा है? 6, यानी कि ये रास्ता आपका सही माना जाएगा। फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को नोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहां ये CH3। कैसे फिर से काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, यानी ये पता चल गया कि ऐसे जा रहे हैं तो हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, ये पैरेंट चेन होगा। दूसरा पॉइंट ये बताता है द कार्बन एटम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, द कार्बन एटम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पैरेंट चेन इज कंसीडर्ड एज अल्काइल ग्रुप। जैसे यहां पर ये स्ट्रेट चेन में गए तो ये काउंट नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग अल्काइल ग्रुप कहेंगे। अब देखो यहां पर ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो आप देखिए CH3 को कौन सा ग्रुप कहा जाता है? मिथाइल ग्रुप। इट इज मिथाइल ग्रुप। कार्बन 6 देखो अभी भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 6 में पैरेंट चेन में नहीं आया उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहेंगे, तो ये मिथाइल। आगे का अगला स्टेप करता है नंबर द कार्बन एटम ऑफ पैरेंट चेन एंड इट शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम व्हिच द अल्काइल ग्रुप एक्वायर द लोएस्ट पोजीशन। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़ेगा। अगर इधर से हम करते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन एटम पर ये लगा है, और यहां से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम पर लगा है। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, थर्ड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया 3 मिथाइल। टोटल 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम से आगे हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसको बिल्कुल आप इसी तरीके से नोट करोगे, फर्स्ट वाले को भी ऐसे और जैसे लिखे हैं उस तरीके से। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। 1
सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 और CH3। पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज अ पैरेंट चेन वो आइडेंटिफाई करना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी इधर जा रहे हैं तो भी 6 आ रहा है, इधर जा रहे हैं स्ट्रेट जा रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। तो ब्रांच में हम तब जाएंगे जब ब्रांच में जाने पर कार्बन का नंबर बढ़े, अदरवाइज हम स्ट्रेट को ही लेके चलेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेट चेन पैरेंट चेन हो गया। तो ये बचा हुआ पार्ट रह गया, इसे अल्काइल ग्रुप कहेंगे। देखो 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लॉन्गेस्ट 6 ही आ रहा है। इधर से ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इधर 5 ही आ रहा है, जबकि स्ट्रेट में 6 आ रहा है। तो जो सबसे लंबा होगा उसे कंसीडर करते हैं पैरेंट। अब ये CH3 CH2, देखो दो कार्बन है, इनको अगर कंबाइन कर देंगे तो C2H5 हो जाएगा। तो 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप मिथाइल, अगर 2 कार्बन एटम है इथाइल, अगर 3 कार्बन एटम है प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल, इस तरीके से होगा। इसका मतलब ये कि ये अल्काइल ग्रुप आपके पास में ये इथाइल ग्रुप है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े, यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3, तो राइट साइड से करेंगे जिधर से नजदीक में 2 3 4 5 6। अब ये थर्ड पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस इथाइल ग्रुप का लोकेशन थर्ड कार्बन एटम, इसे लोकेंट भी कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे 3 इथाइल, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो यहां लिख दिए 3 इथाइल। टोटल पैरेंट चेन में कार्बन 6 और सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सेन। लिखते वक्त में भी ध्यान दोगे इथाइल और हेक्सेन के बीच में कोई गैप नहीं है। द नेम शुड अपीयर लाइक अ सिंगल वर्ड। अगर आप इथाइल और हेक्सेन के बीच में स्पेस डाल देते हैं तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार से वो गलत माना जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक और एग्जांपल बताते हैं, CH3 CH CH3 CH2 और CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि मैक्सिमम कितना आ रहा है 4। तो स्ट्रेट चेन में भी 4 है तो वही काउंट करेंगे। बचा हुआ यहाँ ये रह गया मिथाइल ग्रुप। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये नजदीक में पड़ेगा, यहां से 1 2 सेकंड कार्बन एटम पर आ रहा है, राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम पर आ रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप है, ये हो गया 2 मिथाइल 4 कार्बन एटम, तो 4 से ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। वैसे हाइड्रोकार्बन का नेमिंग किए विच हैज 1 अल्काइल ग्रुप, जिसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ नोमेनक्लेचर पे बढ़ते हैं। अभी नेमिंग कर रहे थे वैसे कंपाउंड का, वैसे हाइड्रोकार्बन का विच हैज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, कोई एक ही अल्काइल ग्रुप, आइदर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अब बात करते हैं कि इफ मोर देन 1 आइडेंटिकल टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल का नंबर एक से ज्यादा हो या इथाइल एक से ज्यादा हो, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो वहां पर आपको प्रीफिक्स याद करना पड़ेगा। अगर 2 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप हैं तो इसके लिए हम लोग डाई यूज करते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में। अगर 3 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप है तो वहां ट्राई यूज करते हैं, अगर 4 है तो वहां टेट्रा यूज किया जाता है, अगर 5 है तो फिर पेंटा यूज करेंगे। उसी तरह से अगर 6 है तो हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, ये प्रीफिक्स यूज करते हैं अल्काइल ग्रुप के नाम के आगे। जैसे अगर डाई मिथाइल लिखा तो ये इंडिकेट करता है कि उस हाइड्रोकार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ट्राई इथाइल है, इसका मतलब 3 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब नेमिंग करते हैं, जो रूल्स पहले डिस्कस किए वो रहेगा ही रहेगा, और हर बार कुछ न कुछ नया ऐड होता चला जाएगा। तो पहले वाले पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, और फिर क्या ऐड हो रहा है उसे भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अब इस वाले पार्ट में एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2
और CH3। पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना, सारे पॉसिबिलिटी को चेक करोगे। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि मैक्सिमम 5 आ रहा है। तो 5 तो हमारा स्ट्रेट चेन में भी आ रहा है, तो उसी को कंसीडर करेंगे। तो अगर स्ट्रेट चेन को पैरेंट चेन लेते हैं तो यहाँ ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप बचा हुआ रह गया, 2 मिथाइल ग्रुप है। दूसरा काम होता है नंबरिंग। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। अगर राइट साइड से करते हो तो 1 2 3 थर्ड से शुरू हो रहा है और यहाँ 1 2 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि इधर से नजदीक में आ रहा है। 2 3 4 5। अब नेमिंग करना है। अब 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है, तो इसलिए 2 बार मिथाइल लिखने की बजाय हम लोग डाई मिथाइल लिखते हैं। डाई मिथाइल का मतलब हो गया कि 2 मिथाइल है। अब इस दोनों मिथाइल का लोकेशन, तो एक मिथाइल सेकंड पर है और दूसरा मिथाइल थर्ड पर है, तो इनका लोकेशन हो गया 2 3 डैश देंगे। 2 मिथाइल है इसलिए अब इनका नाम हो गया डाई मिथाइल। सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। इनका नाम हो गया। तो अल्काइल ग्रुप का नाम हो गया। तो पैरेंट चेन बचा हुआ है, तो पैरेंट चेन में 5 कार्बन एटम और सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इन्हें कहा जाएगा पेंटेन। ये हो गया पेंटेन, यानी 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH CH3 CH2 और CH3। पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 ही आएगा। स्ट्रेट चेन मान लीजिए। बचा हुआ रहेगा, देखो यहाँ भी मिथाइल 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 मिथाइल, सब मिथाइल है। टोटल 4 मिथाइल यानी कि टेट्रा मिथाइल। अब दूसरा काम है नंबरिंग करना। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। यहां से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और यहां से कर रहे हैं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लेफ्ट से करना होगा। 2 3 4 5 और ये 6। अब सभी मिथाइल ग्रुप का लोकेशन, ये सेकंड कार्बन एटम पर है, ये थर्ड पर है और ये भी थर्ड पर है और ये 4 पर है, तो यहां लिखा जाएगा 2 3 3 4। अब कई लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये 3 3 भूल जाते हैं। देखो ये 3 3 का मतलब ये हुआ कि थर्ड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हर एक का लोकेशन लिखा है। इसका लोकेशन सेकंड कार्बन एटम, इसका लोकेशन थर्ड कार्बन एटम, इसका लोकेशन थर्ड कार्बन एटम और इसका लोकेशन 4 कार्बन एटम। 1 2 3 4 4 नंबर है, 4 अल्काइल ग्रुप है। टोटल 4 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इनका नाम हो गया टेट्रा, और मिथाइल है इसलिए टेट्रा मिथाइल। स्ट्रेट चेन में टोटल 6 कार्बन एटम है, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन, तो ये हो गया टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। ये फर्स्ट एग्जांपल था और ये हो गया सेकंड एग्जांपल। ये वैसे कंपाउंड का नेमिंग था जहां पर एक से ज्यादा आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप हो। आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप में मिथाइल जैसे एग्जांपल बताया, मिथाइल की जगह पर इथाइल भी लगा रह सकता है। ध्यान यहां देना है, इस जगह पर मिस्टेक करता है जो बार बार आपको बता रहे हैं। और स्टूडेंट 2 3 4 टेट्रा मिथाइल कर देता है, तो 2 3 4 अगर आप लिख रहे हैं 2 3 4, तो यहाँ नंबर तो सिर्फ 3 ही हुआ, तो टेट्रा मिथाइल कहां से होगा? जबकि यहाँ देखो टेट्रा मिथाइल का मतलब 1 2 3 4 लोकेशन हो गया। यहाँ डाई मिथाइल का मतलब 1 2 2 पोजीशन हो गया, तो लोकेशन उसके नंबर के अनुसार से होना चाहिए। अगर एक ही कार्बन एटम पर, सेम कार्बन एटम पर, फोर्थ कार्बन एटम पर 2 ग्रुप लगा हुआ है तो 4 4 2 बार में यूज होगा, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक ही हाइड्रोकार्बन में एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो, जैसे एक ही तरह का अल्काइल ग्रुप हो तो अभी डिस्कस किए, अलग अलग अल्काइल ग्रुप में भी मिथाइल भी हो, इथाइल भी हो, प्रोपाइल भी हो, तो वहां क्या क्या कंडीशन हो सकता है और उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग रूल्स, उसको देखिएगा। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम लोग। CH3 CH CH3 CH
C2H5, CH2 और CH3। पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है एज ए पेरेंट चेन। ध्यान से देखना कैसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 एंड 2 5। देखो अगर नीचे की तरफ में जा रहे हैं, यहां ध्यान देना, आगे इस कंसेप्ट का यूज भी होगा। यहां ये 2 कार्बन एटम है, तो 1 2 3 एंड 2 5, ये 5 हो गया। तो स्टेट में भी 5 ही आ रहा है मैक्सिमम, ब्रांच में जाने पर भी 5 ही आ रहा है, तो हम लोग स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर ब्रांच में जाने पर कार्बन एटम का नंबर बढ़ जाता, कार्बन चेन का लेंथ बढ़ जाता, तब हम लोग ब्रांच की तरफ में शिफ्ट करते हैं। और अगर स्टेट में और ब्रांच में सेम आ रहा है तो स्टेट की तरफ ही करेंगे। तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया। अब बचा रह गया यहाँ मिथाइल, और इस जगह पर ये इथाइल। एक में मिथाइल है, दूसरे में इथाइल है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। अगर लेफ्ट साइड से करते हैं तो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड से करते हैं तो थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इधर से उधर से काउंट करना है जिधर से नजदीक में पड़े। तो लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब नेमिंग करना है। देखो ये सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है जो L से स्टार्ट होता है, थर्ड पर इथाइल ग्रुप है, ये E से स्टार्ट होता है। तो रूल से बताता है कि जब आप अल्काइल ग्रुप का नेमिंग कर रहे हैं तो वो अल्काइल ग्रुप जो अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आता है, पहले उसको लिखना होगा। जैसे मिथाइल M से शुरू हो रहा है और इथाइल E से शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? E, A B C D E, उसके बाद कहीं जाकर के M आएगा। तो पहले इथाइल का नेमिंग करना होगा। थर्ड कार्बन एटम पर इथाइल लगा हुआ है, तो इसलिए हो गया 3 इथाइल। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, फिर हाइफन डालोगे। 2 पर मिथाइल है, 2 और मिथाइल, 2 मिथाइल। अब देखो एक चीज और, यहाँ सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसके बाद पूरे लेटर जो है वो सबका सब स्मॉल होगा। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, ये हो गया। अब सिर्फ बचा हुआ पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम। तो विदाउट गिविंग एनी स्पेस, यहां कोई स्पेस नहीं होगा, इसी के साथ में मिला के लिखेंगे हम लोग पेंटेन, यानी 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH, CH3 C, CH3 C2H5 CH, C2H5 CH2 एंड CH3। इसका नेमिंग करना है। देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहा है। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन कौन बचा रह गया? मिथाइल, मिथाइल, ये देखो इथाइल है, ये इथाइल है, यानी कि इस बार 2 मिथाइल और 2 इथाइल है। एक से ज्यादा है तो 2 है तो डाई लगाएंगे, अगर 3 रहता तो ट्राई लगाते। दूसरा नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। अगर यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3, थर्ड से अल्काइल ग्रुप आ रहा है, और यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 सेकंड से आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को लेफ्ट साइड से काउंट करना पड़ रहा है 3 4 5 और 6। अब इसके बाद नेमिंग, ये मिथाइल और इथाइल है, तो पहले इथाइल का करना होगा। तो इथाइल 2 जगह पर है, एक 3 पर है और दूसरा 4 पर है। तो 2 जगह पर इथाइल, इसलिए हो गया 3 4 डाई इथाइल, 3 4 डाई इथाइल। अब मिथाइल का बारी, एक मिथाइल सेकंड कार्बन एटम पर है, दूसरा थर्ड कार्बन एटम पर है, ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। टोटल 6 कार्बन एटम, तो 6 कार्बन एटम से हो गया हेक्सेन। 3 4 डाइथाइल, 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये इस कंपाउंड का नेमिंग हुआ। अब इसके बाद में और भी कंडीशन आते हैं, यहां तक पहले आप कॉपी करोगे इसको, और जरूरत पड़े तो इसको रिपीट कीजिएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं जो अभी आपका 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे चल रहा है। जरूरत पड़े तो उसको रिपीट कीजिए, उस वाले पार्ट को फिर से आप देखिए, क्योंकि यही आपका बेस बनेगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ न कुछ नया ऐड होता जाएगा।
जैसे इसी वाले पोर्शन में 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में एक और कंसेप्ट अप्लाई होता है, जो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, वहां समझ में आएगा। सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 CH CH3 C CH3 C2H5 C C2H5 CH CH2 और CH3। जितना रूल्स जो पहले पढ़े हैं वो सब यूज होगा। पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 2 6 1 2 3 यानी 7 ही है वो टर्मिनल वाला एक काउंट कर लो, खास करके जब इथाइल प्रोपाइल रहे, जैसे इधर जैसे 1 2 3 4 5 और 2 7, इधर भी 7 जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो 7 है। अब अल्काइल ग्रुप कॉमन हो गया, यहां मिथाइल मिथाइल, ये इथाइल है, ये इथाइल। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़ेगा, जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में आएगा। अगर यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 थर्ड से आ रहा है, यहां से 1 2 3 थर्ड से आ रहा है। अब रुको, अभी तक जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो लेफ्ट से काउंट करने पर अल्काइल ग्रुप का कोई और पोजीशन आता था, राइट से कोई और आता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट से भी काउंट करें तो थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, राइट से भी काउंट करें तो थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तब ऐसे कंडीशन में लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें तो एक और ये बताता है कि अगर 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एक्वायर द सेम पोजीशन फ्रॉम डिफरेंट साइड, अलग अलग साइड से अगर सेम पोजीशन एक्वायर करता है, then priority should be given according to alphabetical order। तो प्रायोरिटी उसको देंगे जो अल्फाबेट में नजदीक में आता है। जैसे इधर से थर्ड पर मिथाइल आ रहा है, इधर से थर्ड पर इथाइल आ रहा है, तो मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? इथाइल, तो प्रायोरिटी इथाइल को देंगे। फिर से जब अलग अलग पोजीशन पर आए तब प्रायोरिटी नहीं देना है, प्रायोरिटी तब दिया जाता है जब सेम पोजीशन पर है, जब आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़े कि किधर से करें, क्योंकि दोनों तरफ से थर्ड पर ही आ रहा है, तब तो किसी एक तरफ से ही करना होगा। अलग अलग पोजीशन पर है तो जिधर से नजदीक में आएगा उधर से, तो यहाँ प्रायोरिटी देना पड़ा इथाइल को, तो नंबरिंग करना पड़ेगा राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए नेमिंग पर इथाइल का ही होता है, तो 3 पर और 4 पर है, यहाँ इसका नेमिंग करेंगे तो 3 4 2 इथाइल है, इसलिए डाइथाइल। मिथाइल कहां पर है? 4 पर और 5 पर, तो आ गया 4 5 डाइमिथाइल, 4 5 डाइमिथाइल। टोटल 7 कार्बन एटम है, तो 7 कार्बन एटम से आ गया ये हेप्टेन। ये इस कंपाउंड का नेमिंग। यस, थर्ड रूल आ गया। अब एक और एग्जांपल बताते हैं जहां कुछ और रूल्स आएंगे, जैसे इसे हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगा, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। CH3 CH CH3 CH C2H5 C CH3 C2H5 CH CH3 और ये CH3। ये कंपाउंड है। जो रूल्स पहले स्टार्टिंग में करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रेट चेन हो गया पैरेंट चेन। बचा हुआ रह गया यहाँ पर मिथाइल इथाइल इथाइल, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अब दूसरा है नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। यहां से काउंट करते हैं लेफ्ट से तो सेकंड पर आ रहा है, राइट से कर रहे हैं तो सेकंड पर आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो अभी आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप है
तो उस अल्काइल ग्रुप की तरफ से करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको प्रीफरेंस देंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। लेकिन संयोग से यहाँ लेफ्ट से भी सेकंड पर मिथाइल नहीं है और राइट से भी सेकंड पर मिथाइल नहीं है, तो दोनों तो अल्फाबेट में से भी पोजीशन पर आएगा। तब यहां पर एक और रूल होता है जिसे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल कहा जाता है। ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल बताता है कि अगर दोनों तरफ से आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पर आ रहे हो तब आप लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल अप्लाई करो, यानी उधर से नंबरिंग करेंगे जहां से लोवेस्ट पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप आए। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट और राइट से हर एक अल्काइल ग्रुप का पोजीशन लिखते हैं। जैसे पहले लेफ्ट से काउंट करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 पर एक अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ 2 लिख दी। 3 पर एक अल्काइल ग्रुप है, 3 लिख दी। 4 पर 2 अल्काइल ग्रुप है तो 4 2 बार लिखेंगे, 4 4। और 5 पर एक अल्काइल ग्रुप है तो ये 5, यानी यहाँ 2 3 4 4 5 हो गया। राइट से काउंट करते हैं 1 2, सेकंड पर एक लगा हुआ है 2, थर्ड पर यहाँ 2 लगा हुआ है तो 3 3, 4 पर एक लगा हुआ है 4 और 5 पर एक लगा हुआ है। सारे अल्काइल ग्रुप का लोकेशन हो गया लेफ्ट से भी और राइट से। ये कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप लगे हो। अलग अलग पोजीशन पर है कोई टेंशन नहीं, इधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में आएगा उधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर अलग अलग अल्काइल ग्रुप हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर सेम टाइप ऑफ ग्रुप लगे हुए हैं, देन लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब इन दोनों को देखो, फर्स्ट पोजीशन कॉमन है 2 2, सेकंड पोजीशन कॉमन है 3 3, लेकिन थर्ड पोजीशन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो लोवेस्ट कौन सा वैल्यू हो गया 3। तो आपको नंबरिंग करना है राइट साइड से, क्योंकि यहाँ ये 4 है और इस जगह पर ये आ गया 3। और सिंपल तरीके से, यानी कि जब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप हो तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से कम कार्बन एटम्स लोवेस्ट पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप। जैसे देखो इधर से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड को देखो 1 2, सेकंड कार्बन एटम पर एक है, सेकंड पर एक है, इधर से थर्ड पर एक है, लेकिन इधर से थर्ड पर कितना है 2, तो वही यहाँ पर 3 3 लिखा गया। तो उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप, तो 2 3 4 5 6, इसी को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ग्रुप करते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे लिख करके बनाना पड़ेगा, और जब दिमाग का कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा तब वहां पे आप ऐसे ही काउंट करोगे कि इधर से 2 पर एक है, यहाँ 2 पर एक है, 3 पर एक है और यहाँ 3 पर 2, तो राइट साइड से काउंट कर लें। अब नेमिंग, पहले इथाइल का देखो, इथाइल कहाँ पर है, 3 पर है और 4 पर है, तो ये आ गया 3 4 डाइथाइल। मिथाइल कहाँ पर है, 2 पर, 3 पर और 5 पर, तो 2 3 5 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल। टोटल 6 कार्बन एटम, तो 6 कार्बन एटम से हो गया यहां पर हेक्सेन। तो ये कुछ वैसे कंपाउंड्स के बारे में बात की जहां पर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हो। आप इन सब को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, बिल्कुल उसी तरीके का सारा मेथड वही अप्लाई करेंगे, पूछने का तरीका बदल सकता है। जैसे यहां देखो बोर्ड पर CH3 CH C2H5 CH CH3 और एक CH3। अभी देखने से तो ये लग रहा है कि 2 अल्काइल ग्रुप है, इथाइल है दूसरा मिथाइल है, लेकिन नहीं है, गलत है। आप गौर से देखोगे, पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना, यहीं पर मिस्टेक होता है, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 2 3 4 5, स्ट्रेट में आ रहे तो 4 ही कार्बन एटम, लेकिन यहां से मूव करें तो कितना कार्बन एटम हो गया 5। तो आपको बताया थे कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वही पेरेंट होगा, तो यहां से आपको काउंट करना होगा, ये पेरेंट हो गया, तो बचा हुआ रह गया यहां पर ये मिथाइल ग्रुप और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप, ये 2 कार्बन एटम। अब नंबरिंग,
अगर इधर से करते हैं तो सेकंड से मिथाइल स्टार्ट होता है, इधर से कर रहे थे ऑलरेडी 2 कार्बन एटम है, तो अगर यहां लिखेंगे तो 2 3 ये थर्ड कार्बन एटम पर मिथाइल हो गए, तो इधर से नंबरिंग करना होगा 1 2 3 और ये 2 कार्बन एटम है तो 3 and 2 5। क्यों 5 हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम लोग लिखते हैं तो कार्बन का नंबर यहाँ 2 है तो 3 क्या है 2 5 यहाँ 5 लिखा गया। अब 2 पर भी मिथाइल और 3 पर भी मिथाइल, तो इसलिए इसका नेमिंग करेंगे क्या आएगा 2 3 डाई मिथाइल और टोटल 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन एटम से पेंटेन। और जल्दीबाजी में अगर आप लिखोगे तो गड़बड़ क्या कर दोगे, यहां से 2 पर इथाइल तुमको दिखेगा 2 पर मिथाइल दिखेगा तो आप लिख देंगे 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो वो गलत हो जाएगा। और देखिए CH3 CH C2H5 CH C3H7 और CH3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 and 3 7। अब देखो ये यहां से यहां जा रहा है तो लॉन्गेस्ट जा रहा है, ये 7 कार्बन एटम हो गए, तो जब ये 7 कार्बन एटम हो गया तो यहां ये बचा हुआ रह गया मिथाइल और ये बचा हुआ रह गया मिथाइल। नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से नजदीक में पड़े, अगर यहां से करते हैं तो ये ऑलरेडी 2 कार्बन एटम है तो 2 3 थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और यहां से करते हैं तो 3 कार्बन एटम है तो 3 के बाद ये 4, यानी यहां से ये 4th पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां ये 3rd पर लगा हुआ है, तो इसलिए इधर से लिखना पड़ेगा। देखो नंबर लिख रहे हैं यहां पर 2 चूंकि ऑलरेडी 2 कार्बन एटम है 3 4 and 3 7। आप भी कॉपी करते वक्त में ये नंबर जरूर लिखोगे, नहीं तो आप पेन यूज कर रहे हैं आप इसके नंबर लिखने के लिए, ये C3H7 लिखने के लिए, तो आप पेंसिल का यूज करो ये लोकेशन लिखने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कलर दिखेगा तो एक ये पता चलेगा। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये 2 यहाँ 2 इन दोनों का मतलब क्या है, तो ये 2 जो इसके अल्काइल ग्रुप का कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ आगे जो लिख रहे हैं वो इसके लोकेशन को लिख रहे हैं। अलग इंक भी यूज कर सकते हैं ब्लू रेड ब्लू ब्लैक लोकेशन लिखने के लिए। अब नेमिंग 3 पर भी मिथाइल है 4 पर भी मिथाइल है, तो ये हो गया 3 4 डाइमिथाइल, टोटल 7 कार्बन एटम है तो 7 कार्बन एटम से हो गया हेप्टेन, 3 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी सारे पॉसिबिलिटी को चेक करना है। CH3 C C2H5 C3H7 एंड C4H9, इसका नेमिंग करना है। रूल्स क्या बताता है, किसी भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए आप फ्री हैं, लेकिन वो रास्ता सही माना जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आए। पैरेंट चेन वही होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आते हैं। जैसे यहां अगर काउंट करते हैं स्टेट को तो 1 2 and 3 5, यानी यहां 5 हो रहा है, 2 3 and 3 6, यहां से 2 3 and 4 7, यहां से 3 4 and 4 8। देखो ये अगर इस पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 8 कार्बन एटम आ रहा है, तो ये आपका पैरेंट हो जाएगा, तो बचा रह गया यहां पर ये मिथाइल और इस जगह पर ये इथाइल। नंबरिंग यहां से काउंट करते हैं, ये 4 के बाद में 5 आ रहा है, और यहां से काउंट करते हैं तो 3 के बाद 4 आ रहा है, तो ऊपर से 5th पर आ रहा है, इधर से 4 पर आ रहा है, तो इस साइड से हम लोग करेंगे तो यहां गया 3 4 and 4 8, तो 4 पर इथाइल भी है और 4 पर मिथाइल भी है, तो पहले इथाइल का तो 4 इथाइल, फिर हाइफन डालेंगे 4 मिथाइल, आप स्टेट भी लिखोगे 4 मिथाइल, टोटल 8 कार्बन एटम, तो 8 कार्बन एटम से हो गया ऑक्टेन, 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन। तो इस तरीके से अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड वो आपसे सोल्व हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को और क्या बचा हुआ है, कॉम्प्लेक्स अल्काइल, जो बताएंगे हम आगे। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, कंडेंस्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे वो। तो आज यही तक, इतने तक के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नेमिंग कीजिएगा, और फिर बाकी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।